अब आ जाओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। चलो देखो हमारे पास ना हमारे सिलेबस में दो टाइप के लाइन है। कितने टाइप के बेटा निखिल? हमारे सिलेबस में टू टाइप्स के लाइन है। फर्स्ट लाइन तो ये देख लो, फर्स्ट लाइन ऐसा होगा, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये इधर मिलेंगे जरूर लेकिन मिलाएंगे नहीं इसको। इसको बोलते हैं स्क्यू लाइन, जिसमें एक साइड तो बढ़ाने पे मिलेगा लेकिन दूसरी साइड कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। अगर आप यहां इंक्रीज करोगे तो मिल जाएगा लेकिन इधर इंक्रीज करने पे कभी नहीं। ऐसे लाइन को बोलते हैं स्क्यू लाइन। तो इसके बीच में एक पॉइंट यहां है, इसके बीच में एक पॉइंट यहां है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसे बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस व्हेन लाइंस आर स्क्यू, व्हेन लाइंस आर। ध्यान दो यहां पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है, लिख लो। B1 लिख लो बेटा, क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस का A1। अब B1 क्रॉस B2 का एक मॉड्यूलस। अब बोलोगे सर इसका भी याद करने का कोई ट्रिक बता दो, कोई ट्रिक? भाई इसको भी याद करने का, जैसे हमने एंगल वाले को हमने याद किया अच्छे से कि भाई वेक्टर में ऐसा होता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा होगा। जैसे हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस को हमने याद किया, तो हमारा कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि सर हम इस वाले फॉर्मूले को भी याद कर ले। तो सुन लो, ओह सुनो, इस क्यू लाइन का क्या मतलब है कि एक बार तो ये क्रॉस करेगा, इधर क्रॉस देख लो, करवा रहा हूं ना। तो जब भी लिखा हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस व्हेन लाइन आर स्क्यू, रख दो बेटा, रख दो। व्हेन लाइंस आर, देखो उसमें सेंट है बेटा, कहीं बाहर जाता हूं ना, 2 दिन तक नहाया नहीं, मार दिया। अरे हम लोग लड़के लोग, ठीक है। तो हमने ये देखा कि स्क्यू लाइन ना बेटा, हमने ये देखा कि स्क्यू लाइन कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगे, क्रॉस। तो जब भी डिस्टेंस निकालना हो, अब बात हो स्क्यू का, तो क्या करेंगे, एक बार क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे, बस। स्क्यू लाइन क्रॉस करेगा तो यहां पर भी फॉर्मूले में क्रॉस आएगा, ठीक है। अब सर ये A2 माइनस A1 का याद कैसे करेंगे? ये हमारा A2 है, ये A1 है, तो दोनों का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ता है। हाँ। देखो ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। याद करने का टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, क्या टेक्निक है कि स्क्यू लाइन फ्यूचर में कहीं ना कहीं कट करेंगे, मतलब क्रॉस करेंगे। क्रॉस का मतलब क्रॉस, ये आपको यहां से याद हो गया। अब ये A2 माइनस A1 कैसे याद करें, वो यहां से, A2 यहां पे A1 यहां है, दोनों को माइनस करने से ही आपका डिस्टेंस आता है। डिस्टेंस हमेशा माइनस करने से आता है ना भाई। चलो ये तो याद हो गया। अब सेकेंड टाइम में जब लाइंस आर पैरेलल, अब बोलोगे सर पैरेलल लाइन में क्या खास बात है? पैरेलल लाइन के अंदर क्या होगा, जो यहां B1 वेक्टर होगा वही यहां पर भी B2 होगा, ये दोनों आपस में सेम होंगे क्योंकि डायरेक्शन सेम है। क्या सेम है? डायरेक्शन सेम है। दो लाइन आपस में पैरेलल है तो डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है मतलब उनका डायरेक्शन रेशियो सेम है, और डायरेक्शन रेशियो सेम है मतलब बी वेक्टर सेम है। अब देखना, इसी फॉर्मूले से हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कैसे? B1 अब B2 क्रॉस में है ना, लेकिन यहां तो दोनों सेम ही है भाई, सेम है ना, वो डायरेक्शन पैरेलल लाइन है तो डायरेक्शन सेम होगा। डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। डायरेक्शन रेशियो सेम है तो डायरेक्शन रेशियो को बोलते हैं बी वेक्टर, क्या बोलते हैं, वो भी सेम होगा। तो मतलब B1 और B2 सेम है तो उनके बीच में क्रॉस नहीं होगा, तो वहां पे क्या होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा B क्रॉस A2 माइनस का A1, नीचे आएगा B का मॉड। ये लो भाई, अब दोनों फॉर्मूले में समझे क्या डिफरेंस है? यहां पे दोनों अलग अलग है तो क्रॉस करना पड़ेगा, यहां दोनों सेम है तो क्रॉस नहीं होगा। हाँ B सेम ही तो है दोनों में। ये स्क्यू लाइन का फॉर्मूला है, जब दो लाइन पैरेलल ना हो, और जब दो लाइन पैरेलल होगा तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लिख लो चलो।